है कि जिसके अंदर क्लॉटिंग हो रही है वही वाला ब्लड ग्रुप है। और जी सर ऐसे क्यों है कि सर जिसमें क्लॉटिंग हो रही है वही ब्लड ग्रुप है? एंटीबॉडीज होंगी। मतलब we are using anti-A, anti-B and anti-D agglutinins। ये ग्लूटिनिन्स हमने बाहर से ला के रखी हुई है वहाँ पे, और एंटीजन्स हमारे ब्लड के अंदर हैं। तो हमारे जब एंटीजन उनके साथ मिलेंगी जाके एंटीबॉडीज के साथ, तो वहाँ पर एग्लूटिनेशन होगी। ठीक है, एंटीजन हमारे ब्लड के अंदर है, वो हम देख रहे हैं कि वो एंटीजन उनके साथ अगर कंबाइन कर जाती हैं, एग्लूटिनेशन कर देती हैं, इसका मतलब है कि हमारे अंदर वो एंटीजन्स मौजूद हैं। जो सर एक बात बता दें बस, जो हमने एक ग्लूटिनिन एक्सटर्नल डाली है वो जाके ब्लड की एंटीजन के साथ एग्लूटिनेशन कर देगी। जी ओके सर। ओके। तो सर ये एंटी-ए एग्लूटिन की नेचर एंटीबॉडीज की होगी, एंटीबॉडीज की तरह की नेचर होगी। ये एग्लूटिनिन्स एंटीबॉडीज को ही हम कहते हैं। ये ग्लूटिनोजेंस जो हैं वो एंटीजन्स हैं ब्लड ग्रुप्स के अंदर, और एग्लूटिनिन्स जो हैं वो एंटीबॉडीज हैं। क्यों कहते हैं एग्लूटिनोजेंस? कि वो एग्लूटिनेशन करती हैं, एग्लूटिनेशन करती हैं, क्लम्पिंग करती हैं, और एग्लूटिनिन्स एंटीबॉडीज हैं, एग्लूटिनोजेंस एंटीजन्स हैं। So after several minutes, the mixtures are observed under a microscope. If the RBCs have become clumped, that is agglutinated, this means that an antigen-antibody reaction has resulted. We have discussed this. Now the all RH bloods can, अब क्या है कि हमको हमें पता होना चाहिए कि कौन सा ब्लड ग्रुप हम किसको दे सकते हैं, which blood may be given to a recipient. So in this context, आपको दो बातें याद रखनी, एक यूनिवर्सल डोनर एंड द अदर यूनिवर्सल रेसिपिएंट। यूनिवर्सल डोनर इज दैट पर्सन हुज ब्लड यू कैन गिव टू एनी पर्सन। आपने क्रॉस मैच करना है, सब कुछ टेस्ट करने हैं, बट दिस ब्लड ग्रुप कैन बी गिवन सेफली टू ईच एंड एवरी पर्सन। दिस इज यूनिवर्सल डोनर, बिकॉज इन द यूनिवर्सल डोनर no antigens are present, so it can be given safely to the individuals. So O negative is that type of blood. O negative is the universal donor. The persons who are having O negative, they are very important people, because they can give blood to each and every individuals. That is why they are called universal donors. Similarly, a person is called universal recipient. Is that person, all the antigens are present in that individual and no antibodies are present, so this person can receive all the blood groups. उस पर्सन को तमाम ब्लड ग्रुप्स दिए जा सकते हैं, और वो है AB प्लस। AB प्लस जो है वो सिर्फ AB प्लस को ही ब्लड दे सकता है। AB पॉजिटिव इंडिविजुअल्स कैन डोनेट ब्लड ओनली to the individuals who are having AB positive blood groups, and nothing else, no one else can receive blood from these. सर यूनिवर्सल रेसिपिएंट दोबारा बता दें। यूनिवर्सल रेसिपिएंट वो इंडिविजुअल्स हैं जिनको कोई भी ब्लड दे सकता है, रिगार्डिंग ABO एंड RH ब्लड ग्रुप्स। वैसे तो हमने क्रॉस मैच करना है, कोई भी ब्लड ग्रुप ब्लड दे सकता है। वो यूनिवर्सल रेसिपिएंट होते हैं। वो कौन से होते हैं? जो AB पॉजिटिव होते हैं। जो AB पॉजिटिव इंडिविजुअल्स होते हैं, दे हैव बोथ A एंड B एंटीजेंस इन देम एंड RH एंटीजेंस इन देम, सो देयर आर नो एंटीबॉडीज। उनके अंदर कोई एंटीबॉडीज नहीं होती, क्योंकि ये एंटीबॉडीज जो हैं ये गड़बड़ करती हैं। ये एंटीबॉडीज होती हैं जब डोनर का ब्लड आता है, तो उसमें जो एंटीजेंस होती हैं उनके साथ वो रिएक्ट करती हैं और डोनर के आरबीसीज को एग्लूटिनेट कर देती हैं, डिस्ट्रॉय कर देती हैं। तो AB प्लस के अंदर किसी भी किस्म की एंटीबॉडीज नहीं है, उसको हर तरह का ब्लड दिया जा सकता है। और यूनिवर्सल डोनर जो O नेगेटिव है, उसमें किसी तरह की एंटीजन नहीं है, तो वो उसके अंदर सारी ही एंटीबॉडीज हैं, किसी तरह की एंटीजन नहीं है। वो जब आप देंगे किसी को ब्लड, तो वो जो किसी को भी दिया जा सकता है विदाउट एनी रिएक्शन। एक्सक्यूज मी सर, जी ओ वाली में तो एंटीबॉडीज है ना, तो फिर वो जिस पर्सन को दे रहे हैं रेसिपिएंट को, तो उसमें एग्लूटिनेशन नहीं होगी। देखिए जो एंटीबॉडीज हैं जो कि हम ब्लड किसी का दे रहे हैं, उसके अंदर भी एंटीबॉडीज हैं। जैसे कि O है, इसके अंदर A की भी अगेंस्ट एंटीबॉडी है, B की भी है, बट दे आर सो स्मॉल इन नंबर दैट दे आर डाइल्यूटेड इन द ब्लड ऑफ द रेसिपिएंट एंड दे कैन नॉट डू एनी हार्म टू दोज इंडिविजुअल्स। बट द एंटीजेंस व्हिच वी आर गिविंग टू दीज इंडिविजुअल्स, हमने तो RBCs दे रहे हैं ना, तो RBCs को एंटीजेंस हैं। द इंडिविजुअल इज इन नीड ऑफ RBCs दे रहे हैं। RBCs जैसे अंदर जाएंगे, जो रेसिपिएंट के अंदर एंटीबॉडीज है, दे विल अटैक द RBCs ऑफ द डोनर ब्लड एंड दे विल डिस्ट्रॉय द रेड ब्लड सेल्स। तो
जो एंटीबॉडीज रेसिपिएंट की हैं, दे आर इम्पोर्टेंट, दे कैन डिस्ट्रॉय द डोनर्स रेड ब्लड सेल्स, बट द डोनर्स antibodies will not destroy the blood cells of the recipients because they are so small in number, they are diluted and they are not able to do any harm to the recipient. Okay, sir. Yes, sir. Thank you so much. Now और कौन से टेस्ट हमने करने होते हैं? जाहिर है कि जो आप ब्लड किसी को दे रहे हैं, दिस इज अ वेरी सीरियस मैटर, बहुत सीरियस मैटर है. यू आर गिविंग ब्लड फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अदर इंडिविजुअल्स एंड यू कैन transmit the diseases of one individual. You can transmit the diseases of one individual to the other individuals if they are suffering from such type of diseases. So you have to be very careful and you have to perform certain tests. You should make sure that the person is not suffering from malaria, is not suffering from syphilis, is not suffering from AIDS, not suffering from hepatitis B or C antigens or whatever else, whichever type of disease is prevalent in that society. In our society, malaria is very much prevalent, then hepatitis B, C, they are prevalent. And although HIV is prevalent and persons may be suffering from this type of diseases, venereal diseases like syphilis etc. So you have to perform certain tests. आपने malarial parasite का टेस्ट करना है, आपने उसके ब्लड में syphilis का टेस्ट करना है, which is जो the organisms which is responsible for syphilis is Treponema pallidum. Then hepatitis B surface antigen virus का टेस्ट करना है, hepatitis C का टेस्ट करना है, HIV, because there are certain type of diseases like B, C and AIDS or HIV diseases, they are almost fatal diseases. तो आप you want to give benefit to the patient, but you will be doing harm if you transmit AIDS disease or hepatitis disease to these individuals. तो आपने पहले ये करना है, इसको आपने फिल्टर करना है ब्लड को कि वो जो पर्सन है वो किसी किस्म की बीमारी में मुब्तला नहीं है, then you will have to donate the blood.